बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्रिस्पी स्नैक्स की रेसिपी। सिर्फ और सिर्फ 2 कप गेहूं के आटे से आप ढेरों ढेर स्नैक्स बनाकर रेडी कर सकते हैं। यकीन करें, खाने में बेहद ही लजीज है और बनाने में बेहद ही आसान है। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार क्रिस्पी से गेहूं के आटे के स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और इसके अंदर सबसे पहले ना हमने 2 कप घर का आटा ऐड कर देना है। ये वही आटा इस्तेमाल मैं कर रही हूँ जिससे आमतौर पर हम घर में रोटियाँ बनाते हैं ना, ये वही वाला आटा है। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक। इसको हमने मिक्स कर लेना है। नमक को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम ना इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके ना हमने इसकी एक डो बना लेनी है। अच्छा, आपके घर में अगर कोई आटा बच जाता है ना तो आप उससे भी ये रेसिपी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पर बचा हुआ नहीं है तो इसलिए मैं इसकी एक डो बना रही हूँ। तो जल्दी से मैं आटे की एक डो बनाकर रेडी कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें जी, यहाँ पर स्मूथ सी जो डो है ना मैंने बनाकर रेडी कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसको साइड पर कर देंगे और इसका जो अगला स्टेप है ना वो हम शुरू कर लेते हैं। तो चलें जी, अब ना यहाँ पर मैंने 4 अदद मीडियम साइज़ के बॉईल किए हुए आलू ले लिए हैं और इसके जो छिलके हैं ना मैंने रिमूव कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मीडियम साइज़ वाला ग्रेटर लेंगे और इसकी मदद से ना हमने आलूओं को अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है। आप चाहें तो आलूओं को मैश भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको इजीली लगे। तो चलें जी, यहाँ पर सारी आलूओं को मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। आलू हमारे ग्रेट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको साइड पर कर देंगे और मज़ेदार से स्नैक्स के लिए जो मज़ेदार सी स्टफिंग है ना वो हम रेडी कर लेते हैं। तो मज़ेदार से स्टफिंग के लिए ना यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो एक पैन ले लिया है और सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। चलें जी, फ्लेम को हम ऑन कर देंगे और कुकिंग ऑयल को ना हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो कुकिंग ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून सब्ज़ सफ़ेद ज़ीरा और इसको ना हम तकरीबन 25 से 30 सेकंड के लिए क्रैकल कर लेंगे ताकि प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो जैसे प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे और साथ ही ऐड कर देंगे प्याज। तो यहाँ पर मेरे पास एक मीडियम साइज़ का प्याज था जिसको ना बिल्कुल मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इसे ऐड कर देंगे और इसको ना तकरीबन हमने 3 से 4 मिनट तक अब फ्राई कर लेना है, प्याज को भी और हरी मिर्च को भी, ताकि जो प्याज है ना हमारे हल्के से सॉफ्ट भी हो जाएं और हल्के से कलर में लाइट गोल्डन भी हो जाए। तो जैसे प्याज हमारे हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस भी मैं ना सबसे पहले ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे अजवाइन और साथ ही हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। और मसालों की ना हमने भुनाई कर लेनी है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से। अगर मसाले जलने लग जाए ना तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। तो जल्दी से मैं मसालों की भुनाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें जी, यहाँ पर मसालों की मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब हम अपने आलू ऐड कर देंगे जो हमने ग्रेट करके रखे हुए थे ना, वही ऐड कर देंगे और इसको ना हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने आलूओं को भी पका लेना है ताकि जो सारे स्पाइसेस है ना उनका फ्लेवर भी आलूओं के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर ना मिक्स करते हुए मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आलूओं को भी अच्छी तरह से पका लिया है। इस टाइम पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे कसूरी मेथी। तो 1 टीस्पून हम इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड कर देंगे और इसको भी ना हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर ना कसूरी मेथी को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जो स्टफ़िंग है ना वो हमारी रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इस स्टफ़िंग को ना हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारी स्टफ़िंग ठंडी हो रही है तब तक हम इसका जो अगला स्टेप है वो हम शुरू कर लेते हैं। तो चलें जी, जो हमने डो बना कर रखी हुई थी ना वो भी अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ना थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन उठाएंगे
और सबके ना हमने इक्वल पेड़े बनाकर रेडी कर लेने हैं। तो ये देखें यहाँ पर मैंने एक पेड़ा बनाकर रेडी कर लिया है। इसी तरह से जितने भी पीसीज बनते हैं मैं बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से यहाँ पर सारे पेड़े मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको साइड पर कर देंगे और यहाँ पर ना हम थोड़ा सा आटा डस्ट कर देंगे। चलिए जी, आटा डस्ट करने के बाद अब हम ना यहाँ से एक पेड़ा अपना उठाएंगे इस तरह से। चलें जी, अब हमने क्या करना है, इसको ना हमने बेलना है। तो यहाँ पर मैं एक बेलन ले रही हूँ और बेलन की मदद से ना इसको हम बेल लेंगे। जितनी पतली हमारी रोटी होती है उस तरह से हमने इसको बेल लेना है, रोटी की तरह। तो चलें जी, यहाँ पर ना मैंने रोटी को अच्छी तरह से बेल लिया है। शेप का कोई मसला नहीं, जिस तरह से भी हो चल जाएगी। ये देखें, इतनी पतली आपने रखनी है रोटी को। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे एक गिलास इस तरह का और इसकी मदद से ना हमने कटिंग कर लेनी है इस तरह से। जितने पीस कट हो जाएंगे मैं कट कर लूँगी। अगर आपके पास कटर हो तो आप उससे भी कटिंग कर सकते हैं। चलें जी, जो एक्स्ट्रा है ना इसे हम निकाल लेंगे और इसे हम रीयूज़ कर लेंगे। चलें जी, जो एक्स्ट्रा है उसे मैंने निकाल लिया है। चलें जी, अब ये जो पीसीज है ना इसके ऊपर हल्का सा हमने प्रेस कर देना है इस तरह से। चलें जी, प्रेस करने के बाद अब जो हमने फिलिंग बना के रखी हुई थी ना उससे हम रख देंगे इस तरह से और इसको भी ना हमने अच्छी तरह से फैला देना है। फिर देखें, जो फिलिंग है ना वो मैंने लगा दी है। अब जो साइडें हैं ना थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से मैंने फासला रखा है ताकि यहाँ पर ना मैं पानी लगा सकूँ। तो थोड़ा सा हमने दोनों साइडों पर पानी लगा देना है इसको बंद करने के लिए। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, इस तरफ से उठाना है हमने और इसको ना हमने इस तरह से बंद कर देना है। तो ये देखें, इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से बंद कर देना है। यहाँ पर जो एक गेहूं के आटे का स्नैक्स है वो मैंने बनाकर रेडी कर लिया है। इसी तरह से जितने भी पीसेस रह गए ना उन सब मैं स्नैक्स बनाकर रेडी कर लूँ, फिर हम अगला स्टेप शुरू करेंगे। तो माशाल्लाह से यहाँ पर ढेरों ढेर स्नैक्स जो है मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 कप आटे से आप ढेरों ढेर स्नैक्स बनाकर रेडी कर सकते हैं। अब ये जो डिज़ाइन मैंने बनाया है ना वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से बनाया है। ये देखें, सबसे पहले आपने इसको इस तरह से बंद कर लेना है इस तरह से। चलें जी, इस तरह से बंद करने के बाद ना आपने इस तरह का एक चम्मच लेना है और इसकी मदद से ना आपने इस तरह से डिज़ाइन बना लेना है। डिज़ाइन ना भी बनाए तो जैसे मैंने आपको पहले इसका एक तरीका बताया था ना उस तरह से सिंपल भी बना सकते हैं। तो सारे स्नैक्स मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको साइड पर कर देंगे और इसकी कोटिंग के लिए ना एक ज़बरदस्त सी हम स्लरी तैयार कर लेंगे। स्नैक्स की कोटिंग के लिए ना यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है। सबसे पहले तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ कप मैदा और साथ ही मैं ऐड कर दूंगी हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून ऐड कर देंगे कलौंजी। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक और साथ ही हमने ऐड करना है थोड़ा सा हरा धनिया। चलें जी, और कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पर आप पुदीना इस्तेमाल करना चाहते हैं हरे धनिया की जगह तो आप इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबकी हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग पहले कर लेनी है। चलें जी, अच्छी तरह से ना तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। तो ज़रूरत के मुताबिक हमने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है और इसको ना हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसकी स्लरी बनाकर हमने रेडी कर लेनी है। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने ना तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और स्लरी बनाकर रेडी कर ली है। अब आपने करना क्या है, यहाँ से एक स्नैक्स को उठाना है, इस तरह से डिप करना है और डिप करने के बाद हमने इसको इस तरह से निकाल लेना है। निकालने के बाद हमने इसको फ़ौरन से फ्राई कर लेना है। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अब हम फ्राई की तरफ और इनको फ्राई कर लेते हैं। तो चलेंगे, स्नैक्स को फ्राई करने के लिए मैंने ना कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। फ्लेम को अब मैंने मीडियम टू लो कर दिया है। अब हम ना अपने स्नैक्स इसके अंदर ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से कोट करके ऐड कर देंगे। एक टाइम में जितनी ऐड हो जाएंगी उतनी मैं ऐड कर दूंगी।
चलें जी, एक टाइम में जितने स्नैक्स ऐड होंगे उतने मैंने ऐड कर दिए हैं। 1 से 2 मिनट तक तो हमने इनको बिल्कुल छेड़ना नहीं है। 1 से 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर स्नैक्स को फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम ना इनकी साइड को चेंज कर देंगे और अड़ते पुलते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर ना अब हमने इसको 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लेना है। तो जल्दी से मैं 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर इनको अड़ते पुलते हुए फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर स्नैक्स को फ्राई करते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर मुझे तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। इस टाइम पर हम क्या करेंगे, इनको बाहर निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने ज़बरदस्त स्नैक्स हमारे फ्राई हो चुके हैं। इस टाइम पर हमने इन सब को बाहर निकाल लेना है। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी से स्नैक्स हमारे फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। इसी तरह से जितने भी हमारे स्नैक्स रह गए ना उन सबको मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी से स्नैक्स गेहूं के आटे के हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने ज़बरदस्त और क्रिस्पी से बन चुके हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी और क्रंची से स्नैक्स हमारे फ्राई होकर रेडी हुए हैं। ये देखिए अंदर से कितने मज़े के बने हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन चुके हैं। तो आपने भी एक दफ़ा घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह बहुत ही मज़े के बनेंगे और सबको बेहद ही पसंद आएंगे। तो माशाल्लाह ये थी वर हमारी आज की रेसिपी गेहूं के आटे के स्नैक्स की। गेहूं के आटे के स्नैक्स मज़ेदार क्रिस्पी टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।